think before you eat. Don't just put anything in your mouth, okay? Hey guys, welcome back to my channel. My name is Mandira and today I'm going to share my transformation journey with you guys. Okay, I want to make this video from a very long time, but कुछ problems आ रहे थे, so I couldn't make it. But finally I'm here with my transformation story. I will share everything honestly with you guys, that what I have did to lose my weight. And उसके पहले let me give you a disclaimer that I am not a professional, I am not a fitness trainer, I am not a nutritionist, I am nothing. I am just sharing everything with my own experience, with my own opinion. So just watch it and I hope that this video is going to help you. So let us begin, but before that, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe it and also turn on that notification bell right next to it, ting ting ting, so that you will be notified every time I will post a new video. And guys, please give this video a big thumbs up, so I will be like happy कि मेरी मेहनत का रंग लाई, and मैं ऐसे अच्छे वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ. Let's not further ado and let's get into the video. Guys, here's the thing. मैं जब सेकेंड ईयर में थी अपने कॉलेज के, I diagnosed with thyroid. Yes. So suddenly नहीं हुआ. क्या हुआ था, क्लास 12 में मैं जब थी, तो you know 12 इधर इंडिया में कैसे होती है, like you have to like focus in your higher studies and blah blah blah. तो मैं छोटे से बहुत ज़्यादा एक्टिव थी. यस, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी. मैं डांस करती थी. आई यूज़ टू बी अ भरतनाट्यम डांसर. मैं हमेशा एक्टिव रहती थी. एंड मैं अपने क्लास में सबसे तेज़ दौड़ती थी. यस, आई रिमेंबर दैट आई हैव अ रिकॉर्ड. आई वांट टू शेयर दिस होल स्टोरी from a very long time, so here it is. I have a record that मैं 17 सेकेंड में 100 मीटर रेस मैंने कंप्लीट किया था. तो आई यूज टू बी दैट काइंड ऑफ गर्ल. सो तो आप समझ ही सकते मैं कितना ज़्यादा एक्टिव थी. तो उस टाइम जब मेरा 12 स्टार्ट हुआ, तो मेरा डांस मैंने लाइक उसको पॉज रखा. डांस पॉज, लाइक स्टडीज़ एंड स्टडीज़. देन क्लास 12 हो गया, मैं पास आउट हो गई. देन फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया लॉ स्कूल में. देन सेकेंड ईयर में मैं जब थी, मेरे बाल इतने झड़ने लगे, लाइक लिटरली, लाइक सडनली माई हेयर्स आर ऑल फॉलिंग ऑफ. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, लाइक वाई इट्स हैपनिंग. ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है, यू नो. एंड मेरे मुंह में लाइक पिंपल्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा. मेरा लाइफ में कभी लाइक जब मैं टीनेजर की थी उतना ज़्यादा मेरा पिंपल आया नहीं था. ठीक है, हल्का एक दो. क्लास 10-11 में मेरा कभी उतना ज़्यादा पिंपल नहीं आया था. देन ऑन सेकेंड ईयर सडनली मेरा मुंह में पूरा पिंपल भर गया. माई हेयर्स, लाइक आई वॉज लिटरली गॉन क्रेजी. एंड तब मैं एक हेयर डॉक्टर के पास गई थी, दैट वाई ऐसा क्यों हो रहा है, सडनली मेरा हेयर फॉल इतना क्यों हो रहा है. देन डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए थे. देन मैंने वो टेस्ट करवाया. देन आई गॉट टू नो दैट आई हैव अ थायराइड. यस, आई डायग्नोज विथ थायराइड. एंड उसके कारण मेरा PCOS या फिर PCOD जो भी है वो हुआ. तो बेसिकली मेरे थायराइड के लिए मेरा PCOS हुआ. ओके, सो PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो बेसिकली मेरे थायराइड के लिए PCOS हुआ था. देन आई गॉट लाइक लिटरली व्हाट इज़ दिस, आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस थिंग, लाइक कभी नहीं सुना था. इट वाज लाइक रियली न्यू टू मी. एंड तब मैंने तो वो जो मेरा हेयर के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि आप एक गायनो को दिखाइए, अच्छे वाले गायनो को. तो एक गायनो के पास में गई. बहुत अच्छे थे वो, लाइक ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर, गायनो डॉक्टर आई यूज टू हैव. लाइक अभी भी मैं जाती हूँ उनके पास. तो
लाइक ही इज़ रियली वेरी गुड. मैं उनके पास गई एंड आई जस्ट आस्क हिम व्हाट इज़ दिस, जस्ट गिव मी फुल एक्सप्लेनेशन व्हाट इज़ दिस, हाउ इट्स हैपन लाइक. और लाइक वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरे को लाइक पूरा अच्छे से समझाया कि बेटा ये होता है, ये होता है. एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज़ द थिंग. सो ठीक है. तो मैंने उनको बोला कि आई डोंट लाइक मेडिसिन, प्लीज़ आप मेरे को मेडिसिन मत देना. एंड उन्होंने ओके बट आई हैव टू गिव यू समथिंग लाइक आपका PCOS का जड़ है थायराइड, तो आपका थायराइड हार्मोन्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपको PCOS जाएगा. एंड मेरा वेट तब लाइक मैं ज़्यादा मोटी नहीं हुई थी बट मेरा लाइक चिंटू निकल आया था. एंड मेरा जो हाथ है, इसका जो स्किन मोटा हो गया था. एंड मेरा जो आवाज़ है, अभी भी शायद मेरा आवाज़ अलग है दूसरे लड़कियों के जैसा, बट उस टाइम मेरा भारी हो गया था आवाज़. तो लाइक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. मैंने डॉक्टर को बोला बट उन्होंने जब बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने ओके ठीक है, आप मेरे को बस छोटा, आप ज़्यादा दवाई मुझे मत दीजिए, मैं दवाई एकदम नहीं खाती. तो उन्होंने मुझे बस एक थायराइड का मेडिसिन दिया था, उसका था पावर 25 mg. हाँ 25 mg मैं थायराइड का लेती थी. मैं आज भी 25 mg ही थायराइड का मेडिसिन लेती हूँ. उसका बड़ा नहीं लकीली. फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया. डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. फिर मेरा गया. उसके बाद लाइक मेरा पढ़ाई का प्रेशर आया. पढ़ाई के प्रेशर की वजह से डाइट तो गया दुनिया के बाहर, डाइट गया. मेरा जितना भी खाना पीना था, कॉलेज लाइफ में क्या होता है ना, लाइक आप जब फ्रेंड्स के साथ होते हो तो वो लोग आपका डाइट का धज्जियाँ ही उड़ा देते हैं. मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था. मैं नहीं खाती थी बट लाइक वो कंजूस है, शी इज़ वेरी कंजूस एंड ऑल दैट ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स, यू नो गाइस हाउ फ्रेंड्स आर. तो मैं उन लोग के साथ जा के चाउमीन गिरती थी. एंड कोलकाता में इज़ लाइक फास्ट फूड इज़ इट्स सो टेस्टी बट डोंट ईट इट, इट्स बैड फॉर योर हेल्थ. सो मैं हर सुबह उन लोगों के साथ जाती थी. सुबह खाली पेट में मैं चाउमीन दबाती थी. देन ओके मैं फिर से फूलना शुरू हो गई लाइक. फिर मेरे दोस्तों ने, आप लोग देखिए ये दोस्त कैसे होते हैं, आपको खिलाएंगे वो लोग ही बोलेंगे तू मोटी हो रही है या और अगेन मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, लाइक फॉल होना स्टार्ट हो गया. इतने मैं लिटरली लाइक गंजी हो गई थी. मेरे सामने का पूरा सर का बाल उड़ गया था. एंड मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. आई विल लेट यू नो क्या हुआ बाद में. तो फिर सब कुछ लाइक मेरा चौपट हो गया, मेरा डाइट, मेरा खाना दाना ख़त्म. फिर पढ़ाई का प्रेशर, डांस क्लास मैंने छोड़ दिया. फिर मेरा फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं हो रहा था. मैं आस्ते फूल गई. फिर से जाके मेरा थायराइड बढ़ गया, मैं फूल गई. मैंने दवाई खाना भी बंद कर दिया. मेरा जो थायराइड का दवाई था वो भी मैंने बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं लाइक इतना रिसर्च किया तो मुझे लगा दैट इफ़ आई डू ओनली एक्सरसाइज विदाउट हैविंग थायराइड मेडिसिन इट विल क्योर. एकदम ऐसा नहीं है. आप गलती से भी कभी खुद से एक्सपेरिमेंट मत करना आपके साथ. जस्ट गो टू डॉक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग विथ योर हेल्थ. सो फिर क्या हुआ, मैं फूलने लग गई. मेरे सारे दोस्त मेरे को बोलने लगे लाइक फिर से तू मोटी हो रही है, तू मोटी हो गई है, पापा तेरा बाल झड़ गया, हैन तैन जादू मादू जो बोलते हैं बोलने के बाद फिर आई जस्ट रियलाइज है. तो मैं सीरीज लाइक मैं इतना ज़्यादा एक्टिव थी. मैं एक्टिव के बाद एकदम इनएक्टिव हो गई. लाइक थोड़ा सा चलती थी, आई वाज लाइक मेरे जीभ बाहर आने लगते थे. मैं बहुत ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी. फिर लॉकडाउन था, ठीक है, तो मेरा तब कॉलेज का कॉन्वोकेशन का टाइम आ रहा था. मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी विथ माई हेल्थ, विथ डिप्रेशन एंड ऑल. फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना बाल पूरा मुंडवा दिया. यस गाइस, मैंने अपना पूरा लाइक
फ्रस्ट्रेशन के मारे मैंने अपना बाल पूरा उड़ा दिया, लाइक शेव कर दिया। एंड अभी भी मेरे बाल उतने ज़्यादा लाइक थिक नहीं है लाइक अदर गर्ल्स, बट या दिया आई लव माई हेयर्स नाउ एंड आई लव माई सेल्फ ऑल्सो। सो क्या हुआ था, देन आई स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, लाइक मैं 2 घंटा एक्सरसाइज करती थी, ठीक है 2 घंटा मैं एक्सरसाइज करती थी। बट क्या हुआ ना, मुझे लगता था कि बस एक्सरसाइज करूँगी तो हो जाएगा, मेरे को डाइट कंट्रोल करने का भी दरकार नहीं है, मैं तो अलग ही दुनिया में थी तब, डाइट कंट्रोल करने का एकदम दरकार नहीं है, दवाई खाना भी मैंने छोड़ दिया था, तो मैं 2 घंटा करके एक्सरसाइज करती थी। फिर लाइक 2 to 3 मंथ्स हुआ, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा था, लाइक क्या हुआ, आई वॉज लाइक अगेन मैं वरीड हो गई। फिर मेरे लाइक 1 मंथ मेरा पीरियड स्किप हो गया। स्किप होने के बाद मेरा तो दिमाग घट गया, अभी फिर से क्या हो गया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मुझे पता चला कि मेरा थायराइड जो है वो 8 के ऊपर चला गया, लाइक नॉर्मली थायराइड रहना चाहिए 1 से लेकर 2 के अंदर, मेरा थायराइड चला गया 8 के ऊपर से। ओके, फिर मुझे पता चला कि मेरा थायराइड बढ़ गया, PCOS बढ़ गया, एंड उसके साथ साथ मेरा शुगर भी हो गया। वाओ, एम आई द ग्रेटेस्ट पर्सन, लाइक मेरा इतना टेंशन था सर पे, कुछ था लॉकडाउन की वजह से, लाइक सब डिप्रेशन में जा रहे थे, तो मैं भी चली गई, क्या हुआ, तो मैंने बाल वाल उड़ा दिया, मेरा शुगर वुगर हो गया। लाइक फिर डॉक्टर के पास मैं गई, डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे उन्होंने थायराइड का मेडिसिन दिया। मैंने उनको सच बोला, एवरीथिंग, आई नेवर लाइड टू अ डॉक्टर, लाइक मैंने उनको जो था एकदम सच बोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ऐसा मत करो, कुछ भी हुआ आप मेरे से डिस्कशन करो, मेरे से लाइक पूछो, आई विल हेल्प यू। सो वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरे घर के सामने ही है, तो शी इज़ रियली गुड। तो उन्होंने मेरे को ज़्यादा दवाई नहीं दिया, बस दो ना 3 मेडिसिन दिए थे। एक 3 मंथ्स का कोर्स था, वो मैंने ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मेरे पिंपल्स कम गए, लाइक मेरा हेयर फॉल कम हो गया, एंड मैं एक्सरसाइज फिर से, मैं आज तक कभी जिम नहीं गई, या मैंने आज तक कभी जिम में कदम नहीं रखा। मैं हर टाइम सोचती हूँ जिम जाऊँगी, बट ऐसा होता नहीं है, मैं जिम नहीं जाती, मतलब नहीं जाती कि कभी नहीं गई। मैंने जो भी एक्सरसाइजेस किए घर पे किए, आई डू योगा एवरी डे, आई डू एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, HIIT एक्सरसाइज एवरी डे, लाइक जब भी, आई लव कार्डियो, आई जस्ट लव कार्डियो, लाइक एक दिन भी अगर कार्डियो नहीं होगा तो मेरा आई फील लाइक सो मच टाइप। सो आई डू योगा, आई डू एक्सरसाइज, एंड आई ऑल्सो maintain a healthy diet. Yes guys, just listen to me, never ignore your diet बहुत लाइक 70% आपका डाइट से आपका वेट लॉस होता है, और बाकी जो 30% होता है वो आपका एक्टिवनेस से होता है, आप कितना एक्टिव रहते हो, एक्सरसाइज कितना करते हो। फिर मैं शुगर का मैंने दवाई नहीं खाया, उन्होंने मेरे डॉक्टर ने मुझे बस थायराइड का मेडिसिन दिया और PCOS का मेडिसिन दिया। फिर 3 मंथ्स का कोर्स था, 3 मंथ्स के बाद मैं फिर से टेस्ट की, एंड फाइनली एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मलाइज्ड। मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे किया, डाइट मैंने खुद डाइट मेंटेन किया, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने योगा किया, मैंने सब कुछ मेंटेन किया, एंड आफ्टर 3 मंथ्स एवरीथिंग इज़ लाइक इन नॉर्मल। फाइनली फिर लाइक धीरे धीरे मेरा वेट लॉस भी होना स्टार्ट हुआ। तो ये मैं थी पहले, लाइक 2019-20 में मैं ऐसी थी, एंड दिस इज़ मी नाउ। यस गाइज, आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मेरा मेहनत रंग लाया। सो गाइज, आई hope this video helps you, and I want to give a little advice to every woman in this world that never ignore your fitness guys. Like in reality, like
8 out of 10 women is suffering from PCOS or PCOD. एंड लाइक द थिंग इज लाइक किसी को पता नहीं होता ये चीज़। कभी अपने हेल्थ को मजाक में मत लीजिए, कभी इग्नोर मत कीजिए। लाइक कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखा, जस्ट सी अ गाइनो गाइस। गाइनो इज़ देयर फॉर यू, जस्ट गो एंड टॉक विथ हिम और हर। कोई एक अच्छा सा देखिए, डिस्कस कीजिए उनके साथ। लाइक इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, just ask them, they will help you. I'm sure they will help you because they are your doctors. Trust your doctors. And women, never, just be fit. Fitness is very important for every woman, not just for women, for men. It is for men and women both. It is important. Fitness is very important, guys. Never play with your health. And अपने आप को प्यार कीजिए, बस इतना ही बोलना था। सो गाइस, ये मेरा जर्नी था। मैं बहुत टाइम से ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी बट हुआ नहीं, तो फाइनली मैंने ये आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। गाइस, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ और भी लेके आऊँगी। आई होप यू रियली एन्जॉयड इट एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। मेरे मेहनत के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएशन दें। एंड मैं आपके साथ आपके लिए ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे और भी बहुत सारा वीडियोस लेके आऊँगी, बिकॉज आई लव यू गाइस एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन दैट आप सब अच्छे रहो, फिट रहो एंड स्वस्थ रहो, और द मोर इम्पॉर्टेंट जस्ट लव योर सेल्फ। So guys, if you like my video, please give it a big thumbs up and also subscribe to my channel and मेरे videos को watch करना and like भी देना, share करना। if you think that ये वीडियो से किसी का हेल्प हो सके तो प्लीज़ हेल्प कर देना। उससे आपका दोस्त का, आपका फैमिली का भी हेल्प हो जाएगा, मेरा भी हेल्प हो जाएगा। एंड गाइज, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से यू जस्ट थिंक बिफोर यू ईट। यस, डोंट जस्ट ईट एनीथिंग। कुछ भी मिला वो आप खा लो, एकदम नहीं। पहले आप सोचिए कि ये खाने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये आपके पेट में जाके कौन सा धमाका कर सकता है। देन ओनली यू जस्ट ईट इट। ओके, जस्ट थिंक बिफोर यू ईट, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट। आप जो भी खाएंगे वही आप होएंगे। Stay fit, stay healthy, and this is the message I want to share with you lovely people, because you know how much I love you. And yeah, that is it for today. I hope you enjoyed my video, and if you did, please don't forget to give it a big thumbs up and also share with your friends and family. Yeah, and I will see you on my next video. Till then, bye bye, take care, and don't forget that think before you eat. Don't just put anything in your mouth. Okay, so I love you.